नमस्कार सभी को। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर तीनों लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलो चलते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। कि प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, देखो। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है। देखो, गिवन इक्वेशन हमको दिया हुआ है। ये सबसे पहले ये देखना है हमको कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका मेथड समझो कि मेथड क्या है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो तो आपको इजीली तरीके से वो समझ में भी आएगा और सॉल्व भी होगा। ठीक है, देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका मेथड। देखो, मेथड क्या है, सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, और हमको अगर दे दिया गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इससे मेथड से इसको सॉल्व करना है और हमको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो, ये तो हमको अभी ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसे इसको हमको बनाना है। ठीक है, तो अभी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इतना आया समझ में। अब देखो, ये वाला जो टर्म है इसको हम इस साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस में तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इतना आया समझ में। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी वाई। ठीक है, वाई डी वाई ये वाला अलग टर्म है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इतना आया समझ में। देखो, अब ये जो हमने सॉल्व किया ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो, एम की वैल्यू ये, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, एन की वैल्यू वाई इज इक्वल टू 0। देखो, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो देखो, यहाँ से हम एम की वैल्यू डिक्लेयर कर लेंगे। एम इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास में, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास में, 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इतना हमारे पास में एम की वैल्यू डिक्लेयर होगी और एन की वैल्यू। इसके बाद में हमको क्या करना होता है, सेकंड में डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। हमको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये एग्जैक्ट होगा। ठीक है, जब ये एग्जैक्ट होगा तो ये आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो, हमको क्या करना होगा, सेकंड में डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखो, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जो होगा, देखो, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब वाई का क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xy। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारे पास में, डेल एम अपॉन डेल वाई। अब देखो, यहीं पे हमको डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल, सॉरी, ये है एन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, 2 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो,
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 2xy है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या निकल गया हमारे पास में 2xy, ठीक है। अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 2xy, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। हमारे पास में अब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये निकला। अब दोनों की वैल्यू क्या थी 2xy इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो ये क्या होगा एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट हो जाता है हमारा ये इक्वेशन तो क्या होता है, हमको आगे थर्ड देखना पड़ेगा कि थर्ड में हमको क्या करना है आगे, ठीक है। आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका एम डी एक्स का, प्लस इंटीग्रेशन एन का करते हैं जिसमें एक्स वाला जो टर्म होता है वो कंटेंट नहीं होता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको समझाया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो तो हमको थर्ड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड में क्या इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। इतना है समझ में। हमको अब इंटीग्रेशन किसका करना होगा एम डी एक्स, तो एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास में एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन की वैल्यू क्या थी 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो अब इंटीग्रेशन करना होगा हमको एक्स का, ठीक है, तो वाई जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 2, सिर्फ यहाँ 2 का इंटीग्रेशन होगा, जो एक्स वाला टर्म होगा ये जो एक्स वाला टर्म होगा ये पूरा हट जाएगा, कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। इतना आया समझ में, डी वाई इज इक्वल टू सी, इतना आया समझ में। अब देखो वाई स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन एक्स का हो रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन इतना हुआ। अब इंटीग्रेशन किसका होगा 2 का, तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू सी, ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहीं तक, बस यहीं तक हमने सॉल्व किया है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इतना है समझ में। आगे भी ये सॉल्व हो सकता है अगर करना होगा तो, लेकिन हम लोगों ने इतना ही सॉल्व किया है समझ में। देखो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोगों भी इस वीडियो को देख सके और समझ सके। और मैं समझा दूँ आपको कि किसी भी, मैंने हर एक लेक्चर में आपको बोला है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका मेथड समझिए कि उसका मेथड क्या होता है, देन उसके बाद में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोगों नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार सभी को, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 4th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर तीनों लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन तक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरा